अस्सलाम वालेकुम। अगर आप स्टॉल कहीं लगाना चाहते हैं तो स्टॉल के ऊपर आपके पास क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए और उसके ऊपर ये पूरी वीडियो है डिटेल के साथ, ताकि आपके लिए परेशानी ना हो। बस वीडियो देखें, उसके बाद जो चीज़ें आप वहाँ अरेंज कर सकते हैं वो आप कर लें। तो सबसे पहले बेकिंग है। अच्छा, जब आप स्टॉल का अरेंज करें ना, तो आपकी मैनेजमेंट से, इंतज़ामिया से जो डिस्कस हो, तो उसमें आपने पूरी कोशिश करनी है कि आप बेकिंग के साथ फ़ास्ट फ़ूड की चीज़ें भी रख सकें। फ़ास्ट फ़ूड में फ्राई फ़ास्ट फ़ूड नहीं, जैसे कि ईस्ट से बनने वाली चीज़ें हैं, यानी चिकन ब्रेड होगी, या पिज़्ज़ा, स्मॉल पिज़्ज़ा, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, उसका ऑप्शन भी आप साथ ही ले लें, क्योंकि ये वो वाली चीज़ें होती हैं जो कपकेक बिके ना बिके, ये वाली जो सैंडविच हो गए, पिज़्ज़ा हो गया छोटा, और सैंडविच हो गए छोटे, तो ये चीज़ें बिकती हैं, ये चलती हैं, ये चल जाती हैं। तो ये साथ में आप लाज़मी जो है ना इसका लिया करें। तो अच्छा, अगर हम करते हैं कपकेक की बात ना, इसके स्टॉल के ऊपर, तो स्टॉल के ऊपर सबसे पहले होते हैं कपकेक। ठीक है, कपकेक आप रख सकते हैं, मिनी कपकेक बड़े, लेकिन इस चीज़ में इसका ख़्याल रखना है आपने कि स्टॉल अक्सर ऐसे ही होता है कि बड़ा हॉल होता है, उसमें होता है, और वहाँ फ्रिज की नहीं होती कि आप साथ में आपके पास फ्रिज भी हो। तो इसमें आपने व्हिपिंग क्रीम से बनने वाली कोई भी चीज़ नहीं रखनी होती। ठीक है, जब तक आपके पास पूरा फ्रिज की जगह नहीं है, आपने बिल्कुल रिस्क नहीं लेना कि कपकेक के ऊपर आप कोई व्हिपिंग क्रीम की डेकोरेशन कर लें, ऐसा आपने कभी नहीं करना। आप कपकेक के ऊपर गनाश की डेकोरेशन करें, आप उसके ऊपर जो है ना बटर क्रीम की डेकोरेशन कर लें या उसी के ड्रॉप कर लें, वो चलता है, वो चलेगा। लेकिन व्हिपिंग क्रीम आपने कहीं भी इस्तेमाल नहीं करनी। सबसे पहले ये बात ज़हन में डाल लें कि स्टॉल के ऊपर व्हिपिंग क्रीम का कोई काम नहीं होता। तो आपने कपकेक बना लेने हैं, ठीक है? कपकेक के साथ आप जो है ब्राउनी बना सकते हैं, फजी ब्राउनी होगी, या केक की ब्राउनी, जो एक रेगुलर ब्राउनी बनती है, ये बना सकते हैं। कपकेक आप 1 दिन पहले बना के रख लें, ठीक है? और डेकोरेशन करके भी आप उनको रख लें, लेकिन उनको फ्रिज में नहीं रखना आपने, यूँ ही डब्बे में डाल के आपने बाहर ही रखना है, ठीक है? डब्बे में डाल के यूँ बाहर रखें, पंखे से बचा के रखना ताकि उसको हवा ना लगे। ब्राउनी आप पहले 1 दिन पहले बना के रख सकते हैं, वो भी आपने बाहर ही रखनी, फ्रिज में आपने वो भी नहीं रखनी। उसके बाद आप शॉट्स बना सकते हैं इसके साथ, जो शॉट्स होते हैं, लेकिन शॉट्स कई शॉट्स जो है ना, बल्कि अक्सर क्रीम के साथ बनते हैं, व्हिपिंग क्रीम के साथ बनाए जाते हैं, उनको बना के फ्रिज में रखा जाता है। लेकिन आपने जो शॉट्स बनाने हैं, वो आपने ऑयल बेस, यानी तेल दूध दही वाला जो स्पंज होता है, वो स्पंज लेना है, और साथ में गनाश, व्हिपिंग क्रीम की जगह पे आपने गनाश इस्तेमाल करनी है। साथ में आप थोड़ा बहुत जैम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करनी है जो बगैर फ्रिज के सही रहें, तो उससे आप शॉट्स भी बना सकते हैं। तो उसके साथ बटर क्रीम की पेस्ट्री वो भी बनाई जा सकती है। बटर क्रीम की मुख्तलिफ पेस्ट्री होती हैं, आप वो भी छोटे साइज़ की बना सकते हैं, ठीक है? और फ्रूट केक स्लाइस, पूरा फ्रूट केक ना हो, उसके आप स्लाइस काटें और उसके अंदर सही भर के फ्रूट डाला हो, थोड़ा नहीं, पूरा भर के फ्रूट डाला हो, और आपने छोटी थैलियों में डाल के सजा के रखा हो कि फ्रूट ऊपर नज़र आए। तो आप फ्रूट केक बड़ा स्लाइस हो, छोटा नहीं, बड़े स्लाइस के, वो भी आप करके रख सकते हैं। और मफ़न तो लास्ट में आप रखें, क्योंकि मफ़न के बगैर मज़ा ही नहीं आएगा। तो मफ़न आपके पास होने चाहिए, मफ़न मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ होती हैं मफ़न की, वो आप इसके साथ कर सकते हैं। और इसके साथ आप जो है ना, अगर कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो पाई भी बना सकते हैं, ठीक है? पाई आप 1 दिन पहले बना के रख सकते हैं। चॉकलेट पाई होगी, और इसके अलावा डिफरेंट पाई होती हैं, तो आप कोई भी पाई आप बना के वो भी इसके साथ ही रख सकते हैं। फिर जाम रोल, यानी कि जाम रोल जो होते हैं, वो भी इनको आप बना के रख सकते हैं। लेमन टार्ट हो गया, पेटीज़ हो गए, पेटीज़ आप बना के रखें। लेकिन पेटीज़ जो है ना, कोशिश करें कि उसी दिन बनाएँ जिस दिन आपका स्टॉल हो। 1 दिन पहले बना के रखें, वो मज़ा नहीं रहता फिर उसका। तो पेटीज़ आप उसी दिन बनाएँ, और उसके बाद इसके साथ आप बना सकते हैं पॉप्सिकल। पॉप्सिकल जो है ना, ये बना के आप छोटे-छोटे जो है ना, जो लाइनर होते हैं, उन लाइनर के अंदर लगा के रखें। और उसके साथ आप कर सकते हैं हार्ड आइसिंग की भी पेस्ट्री आप कर सकते हैं। एक तो बटर क्रीम पेस्ट्री होती है, एक हार्ड आइसिंग पेस्ट्री होती है, जिस चीनी को गर्म करके ऊपर डाला जाता है, ये पेस्ट्री भी आप कर सकते हैं। और साथ ही आप डोनट, डोनट की तो बहुत सारी वैराइटीज़ होती हैं, डोनट तो इसके अंदर जाएँगे लाज़मी, और वो भी आपने करके रखने हैं। डोनट अगर आपके बहुत अच्छे बनते हैं तो 1 दिन पहले बना के रखें। अगर आपके डोनट इतने अच्छे नहीं बन पाते, इतने सॉफ्ट नहीं होते, या बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम है, तो फिर आप उसी दिन बनाएँ जिस दिन आपका स्टॉल लगना है। फिर डोनट 1 दिन पहले बना के रखें। उसकी डिफरेंट जो भी फिलिंग्स आइसिंग होती हैं वो बना के रखें। तो ये तो हो गया बेकिंग से रिलेटेड,
ठीक है, ये बेकिंग में जो चीज़ें हैं वो मैंने बता दी हैं, लेकिन थोड़ा-सा और आप इसके ऊपर बैठ के गौर करेंगे कि आप कौन-कौन सी चीज़ें बगैर फ्रिज के बेकिंग की रखी जा सकती हैं, वो आप रखें। इसमें कुकीज़ भी रखे जाते हैं, आप कुकीज़ भी रख सकते हैं, कुकीज़ बनाएँ, बड़े कुकीज़ बनाएँ, उनको सिंगल-सिंगल थैली में पैक करके वो आप रखें, तो वो भी चलते हैं, ठीक है। और फिर आप फ़ास्ट फूड में आते हैं, तो फ़ास्ट फूड में जो सैंडविच, मिनी सैंडविच, बड़े सैंडविच, ये सारी चीज़ें आप करके रख सकते हैं, ठीक है। सैंडविच की बहुत सारी वैराइटीज़ होती हैं, सिर्फ़ एक तरह के नहीं होते, बहुत सारी वैराइटी होती हैं। और मिनी पिज़्ज़ा जो है, ये भी आप रखें, बड़ा पिज़्ज़ा ना रखें, मिनी पिज़्ज़ा जो है ना, वो आप बना के रखें। और मिनी पिज़्ज़ा की कोशिश करें कि आप उसी दिन ही बेक करें जिस दिन आपका स्टॉल लगना है। एक दिन पहले बेक करके आप मिनी पिज़्ज़ा ना रखें, फिर उसका मज़ा नहीं रहता। और जब अगर आपने मिनी पिज़्ज़ा रखना भी हो, तो फिर आपके ज़हन में ये भी हो कि पिज़्ज़ा गरम करके दिया जाता है और आपके पास उसका इंतज़ाम भी होना चाहिए कि आप उसको मैक्रो में गरम कर सकें। तो ये आपके ज़हन में, और चीज़ रोल हो गए, और चीज़ रोल जैसे कि ब्रेड रोल हो तो उसके ऊपर चीज़ डाली जाती है। इस तरह के चीज़ रोल आप कर सकते हैं, जैसे चिकन ब्रेड होती है। और फ्राई सैंडविच ये भी होते हैं, और फ्राई ब्रेड रोल ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और चिकन स्टिक, शाशलिक स्टिक, ठीक है। चिकन स्टिक और शाशलिक स्टिक जो है ना, ये ऐसे ही बेकरीज़ में रखी होती हैं, मतलब इनको हाथ के हाथ गरम करके दिया जाता है, यानी कि ये नहीं कि आप फ़ौरन फ्राई करके देंगे, जैसे शाशलिक स्टिक, चिकन स्टिक, या पहले बना के आप रख सकते हैं और हाथ के हाथ गरम करके आप इसको दे सकते हैं। और इसमें अगर आप थोड़ा-सा और इसके ऊपर गौर करेंगे, आपको इजाज़त मिलती है, तो इसमें और बहुत सारे फ़ास्ट फ़ूड की वैरायटी हैं, जिनको आप यूँ बना के रख सकते हैं। लेकिन फ़ास्ट फ़ूड की आपने वो वैरायटी बनानी है जो आप पहले बना के रख लें और हाथ के हाथ आप उसको मैक्रो में गरम करके दे लें। अगर आप गरम करके नहीं दे सकते, तो फिर इस तरह की वैरायटी हो कि कस्टमर को आप यूँ ही दें, जैसे कि सैंडविच यूँ ही दिया जाता है, गरम नहीं किया जाता है। अच्छा, एक चीज़ ये, और दूसरा इसमें होता है कि अगर आप इसमें कुछ चीज़ टेस्ट के तौर पे रखना चाहते हैं, यानी कि गैदरिंग होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, तो आप चाहते हैं कि हम जो ना अपनी टेस्टिंग करवाएँ। टेस्टिंग में जो है ना, सबसे आसान चीज़ और सस्ती जो होती है ना, वो ये होती है चटनी वाले सैंडविच। चटनी वाले सैंडविच का खर्चा कम होता है, वो जल्दी बन जाते हैं। फिर आप जो है ना छोटे-छोटे स्लाइस करके, इतने-इतने मिनी स्लाइस करके ना, वो आप जो है ना, वो टेस्टिंग के तौर पे दे सकते हैं। उसमें ये होता है कि आपने ग्रीन चटनी बनानी है मज़ेदार सी, और आपने मायोनीज़ में उसको डालना है, दही नहीं डालना, मायोनीज़ डालनी है, ठीक है? और पानी-वानी कुछ भी नहीं, खाली आपने ग्रीन चटनी बनाई और मायोनीज़ भी डाली, वो आपने ब्रेड के स्लाइस के ऊपर लगानी है। फिर उसके ऊपर आपने बॉयल की हुई चिकन, और बॉयल की हुई चिकन में आपने नमक डालना है और काली मिर्चें, सिर्फ़ ये 2 चीज़ें, ठीक है? और ये आपने डाल के, ये आपने छोटे स्लाइस बना के आपने रख लेने, ये आप टेस्टिंग के तौर पे देंगे। सबसे सस्ता काम ये होता है, और ये सब कोई मज़ेदार लगते हैं। ये मतलब ऐसी वैरायटी है कि जो भी खाएगा उसको अच्छा ही लगता है। और फिर इसमें जो है आप अपनी एक्स्ट्रा यहाँ पे, मतलब एक स्टॉल तो आपने लगा लिया, लोग आए और आपके पास से चले गए, लेकिन आप बाद के लिए आपका नाम कैसे रहे, तो आपने उसके लिए या तो आपका विजिटिंग कार्ड हो या पम्फलेट हो। पम्फलेट या विजिटिंग कार्ड, कोई ऐसी चीज़ आपकी लाजमी होनी चाहिए जो आप कर सकें। तो पम्फलेट का सबसे जल्दी जो होता है ना, वो विजिटिंग कार्ड थोड़ा सा लेट बनता है, लेकिन पम्फलेट जल्दी बन जाता है, वो 2-3 घंटे में फ़ोटो स्टेट वाले करके आपको दे देंगे। लेकिन आपने कलरफुल बनवाना है, और 2-4-6 लाइनें जो भी आपकी हों पम्फलेट पे लिखने वाली, फिर कुछ पिक्चर्स हों, कुछ आपकी किसी चीज़ के साथ पिक्चर लगी हुई हों, तो इस तरह के पम्फलेट आपने बनवा लेने हैं। और ये ज़्यादा महँगा काम नहीं होता। पम्फलेट अगर आप इतने साइज़ का बनवाते हैं ना, A4 साइज़ होता है, A4 पेपर के अंदर से अगर आप 4 पम्फलेट आपके निकल आते हैं, तो ये 300-400 में अच्छा खासा काम हो जाएगा। स्टॉल के लिए लोगों के अट्रैक्शन कैसे लेनी है, कि लोग आपके सामने से जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन आपकी चीज़ें तो पड़ी हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन लोग नहीं आ रहे, तो उसका क्या होता है? तो उसका आपने ये करना है, आप पूरी कोशिश करें कि अगर आपको मैक्रो ओवन रखने की इजाज़त मिल जाती है, मैक्रो रखने की या ओवन रखने की, वो अगर आपको इजाज़त मिलती है, तो सबसे बेहतरीन काम है ये। उसका ये होगा कि आपके पास कस्टमर आए ना आए, ठीक है? उसको आपने अलग कर लेना है। अपना आपका जो मैक्रो है या ओवन है, उसको आपने ऑन कर लेना है। कभी आपने उसके अंदर पैटीज़ रख देना है। वो जब फुल गर्म होगा ना, तो आप दरवाज़ा जब खोलेंगे उसका, तो उसमें खुशबू आएगी, ठीक है? ये चीज़ें पैटीज़ हो गए, समोसे हो गए, इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं, जब ये गर्म होती हैं ना,
तो इनकी बहुत प्यारी खुशबू फैलती है, जो जलते जाते हुए लोगों को अपनी तरफ खींचती है। तो ये आपने काम करना है, यानी कि कभी आपने पेटिस एक रख दिया, वो गर्म हो रहा है, पूरी हीट हुई, वो गर्म हो गया, बस आपने जलने से पहले उसको आपने निकाल लेना है। कभी आपने वो रख दिया, कभी आपने कोई और चीज़ इसी तरह उठा के उसके अंदर रख ली, उसकी खुशबू आ रही है, तो ये काम आपने करते रहना है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ भी की जाती है, जैसे आपने शावर ले लेना है, बोतल ले लेनी है। इस बोतल के अंदर आपने कभी जो फ्लेवर होते हैं ना, वो आपने डालने हैं इसके अंदर। वनीला फ्लेवर हो गया, बारबेक्यू सॉस का फ्लेवर हो गया, या फिर जो है ना लोटस का फ्लेवर हो गया, चॉकलेट का फ्लेवर हो गया। ये जितने भी एसेंस मिलते हैं ना, आपने पानी के अंदर इनको डालना है और थोड़ी देर बाद आपने एक शावर कर देना है। यानी एक टाइम पे आप एक ही फ्लेवर डाल के उसका शावर करेंगे या एक ही फ्लेवर का करते रहें बार-बार, उससे ये होगा कि जाते हुए लोगों की जो खुशबू आएगी ना, मतलब लोग जा रहे हैं और आपने वो शावर किया, वो खुशबू उड़ेगी। खुशबू आएगी तो उससे भी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। क्यों खुशबू उड़ाएँगे, उससे जल्दी लोग आपकी तरफ मुतवज्जे होंगे। तो ये टिप भी लगाई जाती है। तो ये चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। बाकी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप मज़ीद कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं, या ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे इस नंबर पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है? और फ़ास्ट फ़ूड के, बेकिंग के, कुकिंग के मेरे व्हाट फ़ेसबुक पे फ़ीस के साथ कोर्स होते हैं। अगर आप इन चीज़ों को प्रॉपर सीखना चाहते हैं तो आप मेरे मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करें, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा।